लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें क्या मिली, और उसके बाद से राहुल गांधी का जो अहंकार है वो सर चढ़ के बोल रहा था, और राहुल गांधी का यही अहंकार हरियाणा में कांग्रेस को ले डूबा। वरना कांग्रेस के लिए जो जो तमाम परिस्थितियां थी वो कांग्रेस के अनुकूल थी। आज विजयदशमी का पावन पर्व है। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि विजयदशमी का पर्व किस बात का प्रतीक है। हम ये विजयदशमी का पर्व इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, और रावण के मरने के बाद ही विजयदशमी का ये पर्व मनाया जाता है। यूं तो रावण का पूरा चरित्र हम जानते हैं, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो दरअसल विजयदशमी का जो पर्व है, रावण के अंत का जो प्रतीक है, वो रावण किस बात का प्रतीक है। दरअसल रावण जो है वो अधर्म और अहंकार का प्रतीक है, और इसीलिए कहते हैं कि कभी भी रावण जैसा नहीं बनना चाहिए। न सिर्फ हमको अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमको कभी भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए, और जो अहंकारी होता है उसका अंत भी रावण की तरह ही होता है। ये अक्सर हम कहते हैं, सब सुनते हैं इस बात को, लेकिन इसका मनन हम नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है इसका मनन करने की भी ज़रूरत है। अब देखिए ना, हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उन नतीजों के बाद सभी लोग इसका अलग अलग तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषण जो कर रहे हैं वो एक बात सभी लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो अहंकार था, उनका जो घमंड था, वो कांग्रेस की इस हार का कारण बना। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो कांग्रेस इकोसिस्टम के तो जो तमाम बुद्धिजीवी हैं, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कांग्रेस इकोसिस्टम के जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, वो सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, राहुल गांधी इधर उधर देखते रहे, राहुल गांधी अहंकारी हैं, राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, ऐसा वैसा सब राहुल गांधी और उनकी टीम को दोष दे रहे हैं। और बीजेपी भी कह रही है कि ये जो चुनाव हुआ वो कांग्रेस दरअसल इसलिए हारी क्योंकि राहुल गांधी का अहंकार था। और खास करके जब से लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें क्या मिली, और उसके बाद से राहुल गांधी का जो अहंकार है वो सर चढ़ के बोल रहा था, और राहुल गांधी का यही अहंकार हरियाणा में कांग्रेस को ले डूबा। वरना कांग्रेस के लिए जो जो तमाम परिस्थितियां थी वो कांग्रेस के अनुकूल थी, और इस अनुकूल परिस्थितियों में भी कांग्रेस जो है वो जीत नहीं सकी, राहुल गांधी कांग्रेस को जिता नहीं सके। और इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी का अहंकार जो था वो हार का कारण बना। खुद बीजेपी भी जो हमले कर रही है अब राहुल गांधी पर, वो ये कह रही है कि राहुल गांधी अहंकारी हैं, और इसीलिए कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। हालांकि राहुल गांधी के ये जो अहंकार वाली बात है, इसको लेकर पहले भी बहुत सारे आरोप लगते रहे। आपको अच्छी तरह से याद होगा, हेमंत बिस्व शर्मा जो एक ज़माने में कांग्रेस के जो है वो बहुत बड़े नेता थे, असम कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, वो कांग्रेस से इसलिए नाराज़ होकर चले गए थे क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब मैं राहुल गांधी से मिलने गया, मैं राहुल गांधी को पार्टी की बात कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो कुछ सुन नहीं रहे थे, बल्कि वो मोबाइल पर खेल रहे थे, और हमारे लिए जो मेहमानों के लिए जो बिस्किट रखे गए वो कुत्ता जो आकर उसी प्लेट से बिस्किट खा रहा था। तो ये राहुल गांधी का अहंकार दिखाता। और सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं ने, जिनमें से कई नेताओं को मैं भी जानता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति जो राहुल गांधी के मीडिया सलाहकार के तौर पर देखे जाते थे, उन्होंने राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया, और उसके बाद पप्पू जो है के नाम से राहुल गांधी को कहकर उन्होंने एक राहुल गांधी पर फिल्म भी बनाई। तो ये सब लोग जो है उन्होंने भी इसलिए साथ छोड़ा क्योंकि सब लोग कहते थे कि राहुल गांधी जो हैं किसी की सुनते नहीं और अपने दुनिया में रहते हैं और किसी पे ध्यान नहीं देते, और वो जो है कार्यकर्ताओं से बात भी नहीं ठीक से करते। तो ये सारी चीज़ें अहंकार का राहुल गांधी पर पहले भी कई तरह के आरोप लगते रहे थे। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी थोड़ा लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, इसमें कोई दो राय नहीं। वो थोड़े से जो है ये भी कहते हैं कि वो थोड़ा सा वो ठीक भी हुए, कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत भी करनी शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा में कई लोगों से मिले, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका स्वभाव रहता है वो कुछ दिन के लिए तो थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं बदल सकता। आप दिखावे के लिए या किसी के कहने पर कुछ दिन के लिए अपना स्वभाव बदल लेते हैं, लेकिन आपका मूल स्वभाव जो है वो जल्दी जाता नहीं। तो राहुल गांधी का मूल स्वभाव यही है कि वो उनको लगता है वो राज परिवार में पैदा हुए अहंकारी है, तो उनका उसी तरह का उनका व्यवहार रहता है। वो पत्रकारों से भी कैसे तू तड़ाक करके बात करते हैं, ये सब ने देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है। तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद जब क्या हुआ कि राहुल गांधी
भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद उन्होंने कुछ हद तक जो है विनम्र दिखने की या बनने की कोशिश की, और उसके बाद कांग्रेस का जो मीडिया सेल था, कांग्रेस का जो आईटी सेल था, उसने राहुल गांधी की एक छवि गढ़ी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, राहुल गांधी की एक छवि गढ़ी गई जननायक के तौर पर, बड़े विनम्र के तौर पर, कि वो खेती भी करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, सबसे बात करते हैं, इस तरह की उनकी छवि गढ़ी गई थी। लेकिन ये जो छवि गढ़ी जाती है ना, ये भी सिर्फ जो जो चीज़ गढ़ी जाती है जानबूझकर, जो प्रयास करके जो है गढ़ी जाती है, वो सब चीज़ें लंबी चलती नहीं। और नतीजा यही हुआ कि राहुल गांधी की छवि तो जरूर गढ़ी गई थी, लेकिन अब जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजे आए तो उनकी छवि भी पूरी तरह से धराशायी हो गई है। और राहुल गांधी पर अब जो है एक बार फिर से उनका अहंकारी होने के जो उनके ऊपर आरोप लगते थे वो सामने आ गए हैं। और अगले कुछ समय में बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, और जनता के बीच भी ये एक बड़ा मुद्दा पहले से ही बन चुका है। लोग भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जैसे मैंने कहा बात कर रहे हैं, कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। और महाराष्ट्र चुनाव में भी राहुल गांधी की ये जो घमंडी और अभिमानी होने की, जो उनकी अहंकारी होने की जो छवि है ना, ये कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली, क्योंकि बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। मैं आपको महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने इस तरह का एक वीडियो तैयार किया है, जो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि महाराष्ट्र चुनाव में भी राहुल गांधी का जो अहंकार है, राहुल गांधी का घमंडी जो चेहरा है, उसको जनता के सामने लाने की कोशिश की जाएगी। ये वीडियो देखिए पहले। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है। अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वहां पे पनौती हरवा दिया। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। आई एम अ डेमोक्रेटिक पर्सन, आई विल अलाउ हिम टू स्पीक। ये सुनो एक मिनट, ये आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते, ये अधिकार मेरा है। प्लीज बैठ जाइए। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मुझे मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेसमैन। हवा निकल गई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो आपने वीडियो देखा, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो जो है अनावश्यक रूप से तैयार किया गया है। राहुल गांधी की जो भाषा है, वो कई बार इस तरह की भाषा का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करते हैं, अपने से बुजुर्ग नेताओं के लिए, बाकी लोगों के लिए जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पत्रकारों के लिए वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनका अहंकार जो झलकता है। ये तो एक छोटा सा एक वीडियो मैंने आपको दिखाया, इसमें कुछ हिस्से जो हैं राहुल गांधी के भाषणों के दिखाए गए, लेकिन एक मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनसे आयु में कम से कम जो है 20-25 साल बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक लंबा जो है राजनीतिक करियर है, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लंबे समय तक, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए राहुल गांधी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुनिए। क्या ये भाषा जो है राहुल गांधी का अहंकार नहीं दिखाती? सुनिए जरा। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। तो ये भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले वो भी कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी जब निकलेगा कुछ समय बाद तो लोग इसको डंडे मारेंगे। अब इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, आप यही दिखाते हैं कि आप जो है, आपको लगता है कि आप देश के राज परिवार से हो, और नरेंद्र मोदी तो हैं जो गरीब आदमी है, चाय बनाने वाला है, इसके लिए मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा। तो ये प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। और मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो पत्रकार के लिए, वो भी महिला पत्रकार के लिए, कैसी ओछी भाषा का इस्तेमाल करें। अब सोचिए, किसी महिला पत्रकार के लिए आप उस पत्रकार से कितने नाराज हो सकते हैं, आप उसको कुछ भी करें, आपको पसंद नापसंदगी हो सकती है, लेकिन एक महिला पत्रकार के लिए इस तरह की भाषा क्या आपको शोभा देती है? सुनिए जरा भाषा। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है,
मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। तो चमची पत्रकार, किसी महिला पत्रकार के लिए कहना चमची पत्रकार, ये शोभा देता है राहुल गांधी को, विपक्ष के नेता को। लेकिन राहुल गांधी, मैं फिर कह रहा हूं ना कि उनका जो मूल स्वभाव है, उनके अंदर एक अहंकार है और वो अहंकार साफ तौर पर दिखता है। अब देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव का ये एक वीडियो वायरल हुआ था जब प्रचार चल रहा था। मंच पर राज बब्बर इस देश के प्रतिष्ठित जो हैं अभिनेता रह चुके हैं और बड़े हैं, उन आयु में भी राहुल गांधी से कहीं बड़े हैं, वो मंच पे खड़े हुए थे और वो जो हैं राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन राहुल गांधी जो है बिल्कुल सीधा निकल गए बिना उनको देखे। आसपास से वो किस तरह से देखते हैं, एक कार्यकर्ता उनके साथ सेल्फी लेने जा रहा था तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया कि ऐसे कैसे कर रहे हो। इस तरह के कई वीडियो राहुल गांधी के वायरल है। मैं सब वीडियो दिखाने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन वो सब आपने देखा होगा। और ये भी बात आपको मालूम होगी, रागिनी नायक जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने ये तक कहा था, ये तक उनके बारे में बताया गया था कि राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए कांग्रेस के नेता 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो क्या दिखाती हैं। अब आप देखिए, 99 सीटें कांग्रेस को मिली, ये कांग्रेस की जीत नहीं थी। ये ज़रूर है कि कांग्रेस ने 2 लोकसभा चुनाव के बाद अपनी टैली सुधारी, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बनकर आई, राहुल गांधी जननायक बन गए। लेकिन इस जीत के बाद राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, प्रधानमंत्री के लिए जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, कह रहे मैंने नरेंद्र मोदी का जो है वो 56 इंच की छाती अब नज़र नहीं आएगी, मैंने नरेंद्र मोदी का जो है उनकी छाती जो है उनकी सिकुड़ गई है, और मैंने देखा वो मेरे सामने आते हैं तो डरते हैं, भाग जाते हैं मैं जब बोलना शुरू करता हूँ। इस तरह की भाषा का वो लगातार प्रयोग कर रहे थे। अमेरिका में जब गए, अमेरिका में जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह से भारत को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो सब जो है दिखाता है कि राहुल गांधी में जो है अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है, और ये अहंकार ही दरअसल कांग्रेस को ले डूबा है। अब देखिए, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई हरियाणा में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण हुड्डा और जो है कुमारी शैलजा के बीच जो टकराव था वो था। तो राहुल गांधी के खुद के जो उनके समर्थक पत्रकार है वो ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी दोनों को एक मंच पर ले आए। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया, दोनों को एक मंच पर ले आए। सिर्फ एक सभा हुई थी जिसमें दोनों नेता, कांग्रेस के शीर्ष नेता एक मंच पर आए थे, लेकिन मंच पर लाने से क्या होता है, हाथ मंच पर मिलवाने से क्या होता है? क्या उसके बाद राहुल गांधी ने ये कोशिश करी, क्या राहुल गांधी ने इन दोनों के बीच बैठ करके समझौता कराने की कोशिश की? क्या राहुल गांधी ने जानने की कोशिश की कि संगठन में लोग क्या चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने जानने की कोशिश की कि संगठन को में क्या कमियां हैं, और जो है शैलजा क्यों नाराज़ हैं, और हुड्डा क्या चाहते हैं? ये सब जानने की कोशिश की? कुछ नहीं। राहुल गांधी जो है वो सोचते हैं कि वो जाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे और उसके बाद सब लोग उनको वोट दे देंगे, क्योंकि वो राज परिवार से आने वाले राहुल गांधी हैं जिसने इस देश पर बरसों तक राज किया। ये जो घमंड है, ये जो अभिमान है, ये जो अहंकार है, यही राहुल गांधी को जो है हरियाणा चुनाव में ले डूबा। और अगर ये अहंकार राहुल गांधी में बना रहा तो राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, ये जानकर रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।